तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका पूरा शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राहुल करके, मैं वार्ड नंबर 7 से सभासद। अच्छा, अपना इलाका और पूरा परिचय। मेरा नाम राहुल गर्ग बोकड़ी से हूँ, नगर पंचायत बोकड़ी से मैं सभासद हूँ, वार्ड नंबर 7 से। अच्छा, पहली बार आप सभासद बने हैं राहुल जी, या पहले भी आपको मौका मिला है? नहीं, मैं पहली बार जनता के प्यार से सभासद बना हूँ। तो जिस वक्त इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त तो महसूस हो रहा था कि इतनी कम उम्र के आप मेंबर हो, क्योंकि आपके सामने तजर्बेकार लोग भी हुए होंगे और भी दिग्गज खड़े होंगे, तो उस टाइम किस तरह से अपनी फाइट को देख रहे थे? हाँ, मैं देख रहा था, लेकिन लोगों का स्नेह मेरे प्रति बहुत ज़्यादा था। मैं लोगों के दिलों में बसता था। मैंने पहले डोर टू डोर जाके कैंपेन किया था। अच्छा, क्या वजह थी? स्मार्ट हो इसलिए या कोई और भी वजह थी? नहीं, स्मार्ट तो खैर मैं हूँ नहीं, लेकिन हाँ ये था कि मैं बहुत पहले से देखता आ रहा था कि वार्ड की समस्या इतनी है कि बन तो जाते हैं लोग बाग और वो कर नहीं पाते हैं कुछ भी। वादे तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। हम बाद में जाते हैं ना, एक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी हमें ना बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं। इसी बात की ना मुझे भी टेस्ट थी अंदर से। अच्छा, इसीलिए मैंने निर्णय लिया था कि अब की बार मैं बनूंगा। क्या सफलता पहली बार ही लड़े और पहली बार में सफलता हासिल हो? जी, मैं पहली बार ही लड़ा हूँ और वार्ड की जनता ने मुझे इतना स्नेह दिया कि मैं उसका ऋण कभी अपने जीवन में तो चुका नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है। चलिए, आप कम से कम धन्यवाद तो कह सकते हैं हमारे वीडियो बहुत ज़्यादा। मैं बिना हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहता हूँ वार्ड की जनता का, उन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया। चलिए, तो आपने जिस वक्त चुनावी मैदान में थे तो उस टाइम आपके क्या वादे इरादे थे लोगों से, जनता से? मेरे वादे इरादे सर यही थे कि किसी को भी ना किसी भी चीज़ के लिए लाइन में ना लगना पड़े, और यही आज भी मैं चल रहा हूँ उस पे। यानी मोदी जी के विजन पे डायरेक्ट आपने वादे कर लिए, क्योंकि वो भी कहते हैं कि भाई डिजिटल भारत बने। हाँ, होता है देखो, लेकिन अगर मैं एक नज़र मेरे ये है, देखो वैसे तो मैं पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा हूँ, पर लेकिन मैं पार्टी और राजनीति से थोड़ा अलग होकर भी कुछ कार्य करना चाहता हूँ, है ना, जिसमें कि किसी भी के मन में ये ना रहे कि ये पार्टी बेसिक कार्य चल रहा। अच्छा, एक बात मुझे पूछनी है आपसे, क्योंकि जहां तक मेरा अनुमान है और बल्कि मीडिया प्रेडिक्शन भी यही है कि 3% से 8% सिर्फ मुस्लिम वोट भाजपा को मिलता है। तो ऐसे में आपके लिए समस्या नहीं थी, क्योंकि काफी सारा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है आपके अंदर? हाँ, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मेरे लिए ये मानो आप कम से कम 45% मेरे उसमें मुस्लिम बाहुल्य है ना। लेकिन मैं आपसे पहले भी अभी बता रहा था कि मैंने इस बात को लड़के चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा। मैं तो दिलों में बसता हूँ। अच्छा। मुझे सबने वोट दिया, और अगला भी मेरा तो विजन यही है कि निशान चाहे फूल का हो चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, वोट तो काम को मिलना चाहिए ना। बहुत बढ़िया। देखिए, ये एक मास्टर स्ट्रोक बात कही है इन्होंने कि सिंबल चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन व्यक्तित्व सबसे बड़ी चीज है। व्यक्तित्व को वोट मिलना चाहिए, ना कि सिंबल को, क्योंकि आपके बीच में सिंबल काम नहीं कराएगा, व्यक्ति काम कराएगा। ये सोच मैं समझता हूँ कि इस वीडियो का सबसे मास्टर स्ट्रोक बात है और ये वायरल होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज राहुल जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ सूत्रों से मैं जानकारी मिली कि आपके यहाँ एक तालाब का कार्य हो रहा है, लेकिन उस कार्य से लगभग काफी लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो उसकी क्या वजह है, उसके विषय में जरा विस्तार से बताएं। उस कार्य में दरअसल क्या है, उस कार्य में जो ठेकेदार को ठेका दिया गया है नगर पंचायत द्वारा, उसमें मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो ठेकेदार जो है अपनी इंडिविजुअल भूमिका नहीं निभा रहा। क्योंकि वो जितना भी कार्य कर रहा है ना, सारा का सारा इलीगली तरीके से कर रहा है और अपनी मनमानी तरीके से वो कर रहा है। इस बारे में हमने शिकायत भी की है, ऐसा नहीं कि नहीं शिकायत की, अधिशासी को भी शिकायत की है और मुख्य जेई को भी हमने शिकायत की है। आज वो मापदंडों के अनुसार नहीं हो रहा काम? मापदंडों के अनुसार बिल्कुल कार्य नहीं हो रहा। आज कुछ भी बारिश नहीं हुई है, 1 या 2% भी बूंदे नहीं पड़ी हैं और वो मिट्टी कट गई है। अच्छा। है ना, उसने जो जाल बांधा है वहाँ पे सरिये का, वो बिल्कुल मानक के अनुरूप नहीं है। देखिए, मैं लगातार वो विजुअल्स चला रहा हूँ, वो कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ जिस तालाब के विषय में बातचीत हो रही है, इसी गांव के अंदर ये तालाब है, उसके विषय में बातचीत हो रही है। अलावा शिक्षा को लेकर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक कवायद चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक खबर चल रही है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है बंद किए जाएंगे, लगभग 5000 स्कूलों को बंद करने की कवायद चल रही है। तो इसको कैसे देखते हैं? कि आपको नहीं लगता कि उसके अंदर गरीबों के ही बच्चे पढ़ते हैं, दलितों के या ओबीसी के बच्चे पढ़ते हैं, या गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके ऊपर एक बड़ा प्रहार है, या किस तरह से देखते हैं? उसमें सरकार का एक मापदंड है, जिस वार्ड में 50% से कम बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उन स्कूलों को विलय किया जाए। देखिए, उसमें थोड़ा सा समझना हमें ये पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने ये नहीं कहा कि उन स्कूलों को बंद कर दिया जाए, उन्होंने ये कहा है कि सरकार उसके विलय कर दिया जाए, यानी कि पास के वार्ड में जो स्कूल है, यानी कि किसी एक कर दिया जाए, 3 को 4 को एक मिलाकर बना दिया। यानी कि अब एक बात इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा हमें देखने में अजीब लगता है फिलहाल सरकार का कोई भी निर्णय,
लेकिन वो फायदे में ही है। जिस स्कूल में 50 से भी कम बच्चे हैं उसमें मुख्यतः 4 टीचर तो फिर भी रहते ही रहते हैं। उसमें क्या होता है कि एक टीचर की अगर हम उसकी भी बात करें सैलरी की तो 50 से प्लस ही है, 50,000 से प्लस ही है, 70,000 रुपए के बीच में है ना। तो अगर हम उसको विलय कर दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसमें या तो अध्यापक की गलती है या वार्ड सभासदों की भी कहीं ना कहीं उसमें गलती है, या तो ज्यादा से ज्यादा एडमिशन कराया जाए। जी। अब जैसे कि मेरे वार्ड में एक मुख्यतः प्राइमरी पाठशाला नंबर 1 पढ़ता है, उसमें 140 विद्यार्थी हैं और मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि 120 के लगभग तो उपस्थिति उसमें रोज की रोज बच्चों की रहे। अगर 90%, जी, अगर नहीं भी रहती है तो मैं डोर टू डोर कैंपेन भी करता हूँ कि भाई क्यों नहीं भेज पा रहे अपने बच्चों को स्कूल में। चलिए एक अगले अहम सवाल पर आते हैं कि जिस वक्त चुनाव लड़ रहे थे, जैसे कि मैंने कहा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी था, तो मुस्लिमों का कैसा स्नेह रहा आपके साथ, या उनके दिमाग में बात थी नहीं भाजपा से लड़ रहा है यार, ये हमारे खिलाफ पार्टी है? नहीं, मैंने कभी ये लड़के तो देखो बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ा ये समझ के कि भाई मेरे वार्ड में मुस्लिम बहुल्य हैं या हिंदू बहुल्य हैं, बिल्कुल ये समझ के मैंने बिल्कुल चुनाव नहीं डर भी नहीं था कि हार का सामना करना बिल्कुल भी डर नहीं था और 100% पे श्योर था कि मैं ही जीतूंगा। कितनी प्लस वोटें रही? हाँ, मेरे पास कम से कम मैं ये मानो मैं 40% से अधिक वोटों से जीता हूँ। अच्छा। और मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे मुस्लिमों का वोट नहीं मिला, मुझे मुस्लिमों का वोट मिला है और बीजेपी के सिंबल पे ही मिला है, मैं नहीं इस बात को कह सकता। तो आगे क्या प्लानिंग है? जो बचा हुआ 3 साल का कार्यकाल है, अभी 2 साल के कार्यकाल के विषय में बचा है, जो आपको लगता हो कि अकेले बैठ के सोचते हो कि यार ये मेरी उपलब्धि बेहतर रही है अपने वार्डवासियों के लिए? उपलब्धि देखो क्या है ना, देखो मैं एक बात मैं आपसे बताऊं, मैं पहले तो राजनीति से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं हूं। एक मन में भावना थी कि मैं एक सेवा करूं और उस सेवा पे मैं खरा उतर रहा हूं या नहीं उतर रहा हूं वो तो आप अगर जनता से पूछे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखो कोई भी आदमी है वो तो अपने आप को ज़्यादा बेटर बताएगा, है ना। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ मेरा 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और 2 साल में आप मेरे वार्ड का इंटरव्यू ले सकते हैं किसी भी नागरिक का। कोई अगर भेदभाव की भावना हो तो आप निष्पक्ष तरीके से उसे चला सकते हैं। बहुत, देखिए इन्होंने हमारा सवाल का ऐसा जवाब दिया है कि जिसके अंदर तमाम बातें जो है ना, आगे कोई सवाल बचता नहीं है। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो राहुल भाई, मेरा आखिरी और अहम सवाल कि आगे के जो 3 साल बचे हुए हैं उसके अंदर क्या प्लानिंग रहेगी कि वार्ड वासियों के लिए क्या नया करना है, या क्या किन चीज़ों की ज़रूरत है अभी वार्ड के अंदर जो आपके बचे हुए 3 साल के कार्यकाल में पूरा होना चाहिए, और हमारे वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन तक ये बात ज़रूर पहुँचे? शासन प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ, सबसे पहले देखो हर आदमी का अधिकार है कि उसे स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता हो, जो अभी तक हम कहीं ना कहीं, देखो मैं अपनी नाकामी भी आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं अब तक उपलब्ध कराने में नाकाम है। अच्छा, उसके आपने भरपूर कोशिश तो कर रहे हैं? बहुत कोशिश करते हैं, अधिशासी को भी बताते हैं। आप देख लो कि अब जब बरसात आ गई है ना, खुद ही अब जब इतनी खुशकी की आवश्यकता नहीं होती आदमियों को, अभी तक हमारे गाँव में ना वाटर कूलर नहीं लग पाए हैं, जिसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अधिशासी को भी बता रहे हैं, एसडीएम महोदय को भी बताया है और डीएम महोदय को भी बता रहे हैं हम लगातार, लेकिन बहुत जल्दी ये कार्य भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। और जितनी भी सड़कों में जल भराव की समस्या है, मैं आपसे यही वादा कर रहा हूं अपने वार्ड के नागरिकों से, आपके चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करते हुए, बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी मेरे वार्ड में कोई भी सड़क बिना आरसीसी के नहीं रहेगी, कहीं भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। राहुल जी, कहीं ना कहीं सड़क ना हो, किसी ठेकेदार को जो है, अभी भी आज जानकारी मिली कि आपने एक जगह काम रुकवा दिया, हम वो भी वीडियो दिखा रहे हैं कि क्या क्या वजह थी उसकी? उसमें ठेकेदार जो है अपनी अहम भूमिका नहीं निभा रहा था, मानक के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा था। इंटरलॉकिंग टाइलों की सड़कें पहले सरकार द्वारा, शासन द्वारा स्वीकृत हुई थी कि आरसीसी को रोक के उन्होंने इंटरलॉकिंग का कार्य कराया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन अब जो शासन के ये आदेश हैं कि जो भी 3 फीट से ऊपर की सड़कें हैं वो आरसीसी ही बनेंगी। उसमें ठेकेदार ये कर रहा था कि इंटरलॉकिंग के ऊपर ही रोडिया डाल के उसके ऊपर माल डालने की कोशिश कर रहा था, जो कि नियम के बिल्कुल विरुद्ध था। उसमें सरिया वगैरह का कोई वो नहीं था? नहीं, वो ये मानक के अनुरूप नहीं है। पहले इंटरलॉकिंग को उखाड़ता और उसमें मिट्टी और रोडी का कार्य मतलब प्रॉपर तरीके से होता, तो इसलिए हमने उसको रुकवाया है, जिससे कि किसी का भी वो ना हो। इस वीडियो के बाद अगर ठेकेदार का कॉल आता है जी, बैठ के बात कर लेंगे और मेंबर साहब आपका जो मान सम्मान कर दिया जाएगा, तो उसके बाद फिर यही कार्य चलेगा? ठेकेदार के कॉल रोज आ रहे हैं, ठेकेदार के कॉल रोज आते भी हैं। 2 साल के कार्यकाल में ऐसा नहीं है कि कोई ठेकेदार मेरे पास नहीं आया, हर तरह के लुभावने वो भी दिए गए हैं, लेकिन मैं किसी उसमें नहीं आता। अच्छा, ठीक है, मैंने जो चुनाव लड़ा है, या अब सार्वजनिक करना उचित नहीं, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा इशारे के माध्यम से बताता हूँ। अगर हमने कोई भी राशि खर्च की है चुनाव के उसमें दौरान,
तो हमने किसी की जबरदस्ती में नहीं की है, अपने शौक को की है, एक सेवा के जज्बात के अनुसार की है। और जिस दिन वो हमें प्रमाण पत्र जीत का मिला था, इन्वेस्ट समझ के नहीं किया आपने? नहीं, हमने सेवा समझ के की थी सर। और जिस दिन वो हमें प्रमाण पत्र जीत का मिला था ना सर, हमारा तो उसी दिन वसूल हो गया ना। बहुत बड़ी बात बस है। अब तो हमें सेवा करनी है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे पूरे देश को? एक आखिरी मैसेज क्या? बस देश को क्या, मैं हर जनता को ये कहता हूँ, बस थोड़ा सा हमारा सहयोग ये करे कि अनावश्यक गंदगी ना फैलाएं, अनावश्यक गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। अगर पानी कहीं पे जल भराव की समस्या है तो उसको भी थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखें। बस थोड़ा सा समस्या का मैं यही चाहता हूँ। बाकी मैं हर वक्त 24 घंटे उनके साथ हूँ। कोई भी अगर समस्या है तो मुझे निष्पक्ष आके बता सकते हैं। तो हम आपका नंबर भी चला दें? बिल्कुल चला सकते हैं। तो देखिए, हम लगातार स्क्रीन पर नंबर भी चला रहे हैं, ताकि अगर आपके पास अपने वार्ड मेंबर का नंबर नहीं है तो आप इनको कॉल करके यदि कोई समस्या है तो उसके लिए तत्पर हैं, तो वो नंबर भी चला रहे हैं। तो देखिए, इस इंटरव्यू से, अहम इंटरव्यू से एक निष्कर्ष जरूर हमें समझ में आता है कि ज़्यादातर पढ़े लिखे और युवाओं की ज़रूरत है राजनीति के अंदर भी। एक छोटे से लेके बड़े स्तर तक, सांसद तक अगर पढ़े लिखे युवा होंगे तो जाहिर सी बात है वो चीज़ों को समझेंगे करीब से और आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण होगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, मुजफ्फरनगर।